नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी मानसिकता में बदलाव ला सकती है। कहानी का शीर्षक है नया अध्याय। एक बुजुर्ग महिला, नीना सूद, जिसको लगा कि उसकी गोद ली हुई बेटी उसे नर्सिंग होम लेके जा रही है, लेकिन इसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक भावुक कर देने वाला है। कहानी शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है नया अध्याय। नीना सूद, जो कि अपनी बेटी की कार की आगे वाली सीट पर चुपचाप बैठी हुई हैं। उम्र के साथ झुर्रियों से भरे उनके हाथ उनकी गोद में टिके हुए हैं। हाथ में छोटा सा चमड़े का पर्स पकड़ रखा है। 83 वर्ष की आयु में नीरा सूद के बाल, जो कभी काले थे, अब चांदी जैसे सफ़ेद हो गए हैं। समय की बारीक रेखाएं उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। कार की खिड़की से उनके पुराने मोहल्ले की जानी पहचानी गलियां गुजरती चली गई। हर मोड़ उसे साधारण 2 कमरों वाले घर की याद दिलाता रहा, जहां पर नीरा सूद ने जीवन के 47 साल बिताए थे। नीरा ने अपनी गोद ली हुई बेटी साक्षी पर एक नज़र डाली, जो कि उसकी बगल में बैठी सड़क पर टकटकी लगाए हुए थी। नीरा ने साक्षी को जब गोद लिया था तब वो मात्र 7 साल की थी, एक शांत गंभीर बच्ची जिसकी आंखों से उसकी उम्र से कहीं अधिक दुख झलक रहा था। अब 42 साल की साक्षी एक संयमित मजबूत महिला बन चुकी थी। उसकी दृढ़ता नीरा को उसके आंगन में लगे पुराने नीम के पेड़ की याद दिलाती थी। एक ऐसा पेड़ जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया था, आज भी मजबूती से खड़ा था। मम्मी, क्या आप आराम से बैठी हैं? क्या मैं हीटर थोड़ा तेज कर दूं? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, नीरा ने जवाब दिया। हालांकि शांति का तो उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था। उसकी नज़र कार के ट्रंक पर पड़ी। छोटे से सूटकेस के अंदर उसने जीवन भर की जमा पूंजी में से जो कुछ चुना था, वह सब कुछ था। पारिवारिक फ़ोटो एल्बम, उसकी शादी की सोने की चूड़ियाँ, कुछ प्रिय पुस्तकें, एक सप्ताह के लिए कपड़े। पिछले महीने बाकी सभी चीज़ों का निपटारा हो चुका था। कुछ चीज़ें मंदिर को दान कर दी गई, कुछ पड़ोसियों को दे दी गई। जो सबसे कीमती थी उन्हें रिश्तेदारों में बांट दिया गया। नीरा जानती थी यह दिन आएगा। पिछली सर्दियों में सीढ़ियों से गिरने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। डॉक्टर के शब्द अभी भी नीरा के कानों में गूंज रहे थे। श्रीमती नीरा, अब आपके लिए अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब साक्षी ने उस दिन थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाने का सुझाव दिया तो नीरा समझ गई कि वो मुझे शांति निकेतन सीनियर केयर होम में छोड़ने जा रही है। के ब्रोशर कई हफ्तों से लिविंग रूम के मेज पर पड़े हुए थे। साक्षी हमेशा अगले कदम की ज़रूरत को विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से समझाती थी। वे कुछ देर चुपचाप गाड़ी चलाती रही। शहर के जाने पहचाने हिस्से उनके पीछे छूटते चले गए। नीरा ने देखा रास्ता बदल रहा है। वही सड़क जिससे वो रोज़ मंदिर जाती थी, वह पुस्तकालय जहाँ उसने 20 साल तक स्वयं सेवा की थी, वह पार्क जहाँ छोटी साक्षी को झूलों पर झुलाती थी। नीरा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद है अनन्या? साक्षी मुस्कुराई कि तुम मुझसे कैसे कहा करते थे ऊपर ऊपर, और तुम कहते बस करो, लेकिन फिर इतनी ज़ोर से धक्का देती कि मैं चीखने लगती। कुछ क्षणों के लिए यादें उन दोनों के बीच ठहर गई। कुछ देर बाद नीरा को एहसास हुआ कि वे नर्सिंग होम की ओर जाने वाले मोड़ पार कर चुकी है। प्रिय, हम मोड़ चूक गए, नीरा ने कहा। एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ साक्षी ने जवाब दिया, हम आज वहाँ नहीं जा रहे माँ।
नीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैंने सोचा था, साक्षी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और, हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। कुछ मिनट बाद कार एक शांत पेड़ों से घिरी हुई बस्ती में मुड़ गई। पुराने लेकिन अच्छी तरह से रखे हुए घर। साक्षी एक छोटे से हल्के नीले बंगले के सामने रुकी, जिसके बरामदे को गमलों में लगे तुलसी और फूलों से सजाया गया था। उसने कहा, हम यहाँ हैं। नीरा असमंजस में दिखी। यह कहाँ है? साक्षी ने सरल शब्दों में कहा, घर। वह कार से बाहर निकली, माँ को नीचे उतारने में मदद की। तभी सामने का दरवाज़ा खुला। साक्षी के पति सुनील मुस्कुराते हुए बाहर आए। स्वागत है माँ। नीरा एकदम स्तब्ध रह गई। मैं समझ नहीं पा रही। साक्षी उसे अंदर धीरे से अंदर ले गई। माँ, सुनील और साक्षी ने 3 महीने पहले ही ये घर खरीदा था। तब से आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बैठक कक्ष रोशनी से जगमगा रहा था। नीरा की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसकी चीज़ें वहाँ रखी थी। उसकी पसंदीदा पढ़ने वाली कुर्सी खिड़की के पास रखी थी। उसके हाथों से सिले हुए रजाई सोफे पर पड़े थे। प्रार्थना कक्ष के पास परिवार की तस्वीरें सजी हुई थी। ये कैसे संभव है? उसकी आवाज़ भर्रा गई। साक्षी उसे अंदर की ओर ले गई। एक रसोई घर में, जहाँ सब कुछ नीचे रखा हुआ था, आसानी से पहुंचा जा सकता था। फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। ये आपका कमरा है माँ। हल्के नीले रंग की दीवारें, उसका अपना बिस्तर, दादी की पुरानी अलमारी, बाथरूम में फिसलन रोंधी रेलिंग, फिसलन रोंधी फर्श, सब कुछ डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यवस्थित किया गया। नीरा की आंखों में आंसू आने लगे। तो कोई नर्सिंग होम नहीं? साक्षी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कभी नहीं माँ, हमने आपको छोड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तभी पीछे से 2 आवाज़ें सुनाई दी, नानी नानी। 12 साल के जुड़वां बच्चे दौड़कर आए, कसकर नानी को गले लगा लिया। फिर मुझे परांठे बनाना कौन सिखाएगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा बिस्तर पर बैठ गई, बहुत परेशान थी। लेकिन मैं बोझ बन जाऊंगी। साक्षी उनके सामने बैठ गई। माँ, क्या आपको याद है आपने मुझे गोद लेते समय क्या कहा था? परिवार सुविधा के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे का साथ देने के लिए परिवार होता है। आज हम आपको वही सहारा वापस दे रहे हैं। नीरा ने कमरे में चारों ओर देखा। उसका घर, उसकी किताबें, उसकी यादें, उसका परिवार। तुम सबने मेरे लिए यह किया, फुसफुसाते हुए नीरा ने कहा। साक्षी ने धीरे से सुधार करते हुए कहा, आपके साथ यह अंत नहीं है माँ, यह एक नया अध्याय है। उस शाम वे पुरानी भोजन मेज के चारों ओर बैठे थे। बर्तनों की खनक, बच्चों की हंसी, घर की गर्माहट, सब कुछ जीवंत लग रहा था। उस रात अपने नए, वास्तव में परिचित जीवन में नीरा सूद ने चैन की नींद ली, क्योंकि जिस यात्रा से वो डर रही थी वह उसे अंत की ओर नहीं ले गई, बल्कि उसे घर वापस ले आई। ये था नीरा सूद की जिंदगी का नया अध्याय, जो कि अक्सर माँ बाप के साथ होता है। तो ये कहानी हमें सीख दे सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।